अक्सर लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, पर कोई ये नहीं पूछता जो ठीक नहीं है वो दर्द कहाँ छुपा है। ये कहानी यूएस दर्द की है जो दिखाई नहीं देता पर हर सांस के साथ सीने को चीर देता है। रात के 2 बज रहे थे। शहर सो रहा था। सड़कें खाली थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक आदमी बैठा था चुपचाप। उसके हाथ में फोन था, स्क्रीन ऑन थी पर आंखें ब्लैंक। नाम था आरव, 27 साल का। जॉब थी, फैमिली थी, सोशल मीडिया पर स्माइल वाली फोटोज भी थी। फिर भी अंदर कुछ रोज रोज मर रहा था। आरव को याद भी नहीं था आखिरी बार कब दिल खुलकर हंसा था। सुबह उठना बोझ लगता था, रात सोना जंग बन चुकी थी। और सबसे खतरनाक बात, उस खुद नहीं पता था कि वो डिप्रेशन में है। लोग जब पूछते सब ठीक, वो मुस्कुराकर कहता हाँ यार, बस थोड़ा टायर्ड हूं। पर असल सच ये था कि वो थका नहीं था, वो टूट चुका था। ऑफिस में लोग उसे सक्सेसफुल कहते, द बॉस कहता ब्राइट फ्यूचर है, पर हर मीटिंग के बीच आरव का दिमाग चीखता बस बैंड हो जा, बस सब खत्म हो जा। और फिर उससे खुद पर गुस्सा आता, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, मेरे पास तो सब कुछ है। यही तो डिप्रेशन का सबसे गंदा खेल है, ये आपको ही आपके खिलाफ खड़ा कर देता है। एक दिन आरव वॉशरूम में खड़ा था, मिरर के सामने। उसने अपनी आंखों में देखा, वहां कोई जज्बा नहीं था, कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था, मैं जी क्यों रहा हूं। और जब ये सवाल रोज आने लगे तो समझ लो अंदर कुछ बहुत गहरा जख्म है। उस रात आरव ने अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, लोग कहेंगे ड्रामा है, वीक हूं मैं, इसलिए चुप रहता हूं। और फिर उसने लास्ट लाइन लिखी, शायद मैं हाई प्रॉब्लम हूं। ये लाइन हजारों लोग रोज लिखते हैं अपने मन में, और ये लाइन सबसे बड़ी झूठ होती है। अगले दिन आरव ने छुट्टी ले ली, फोन साइलेंट पर डाल दिया, बेड पर लेता रहा। कर्टन्स बैंड, अंधेरा, सिर्फ दिमाग की आवाज, तू किसी काम का नहीं, तू फेल है, सब तेरे बिना भी ठीक चल रहा है। ये आवाज उसकी नहीं थी, पर लगती ऐसी थी जैसे यही सच हो। शाम हुई, उसकी मां ने दरवाजा नॉक किया, बेटा खाना खा ले। आरव ने जवाब नहीं दिया। मां ने फिर नॉक किया, इस बार भी खामोशी। असपाल मां का दिल घबरा गया। दरवाजा खोला गया। आरव बेड पर बैठा था, आंखें लाल, चेहरा सन। मां ने कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास बैठ गई। 5 मिनट, 10 मिनट, फिर मां ने धीरे से कहा, तू बोल नहीं रहा पर मुझे दर्द सुनाई दे रहा है। और वही पाल था जब आरव पहली बार रोया, बिना शर्म के, बिना एक्सप्लेनेशन के। वो रोया जैसे सालों से रुका हुआ आंसू आज आजाद हो गया हो। और मां ने सिर्फ इतना कहा, डिप्रेशन कमजोरी नहीं होता बेटा, ये एक जंग होती है। रोना रुक गया था पर दर्द नहीं। आरव चुपचाप बेड पर बैठा था, मां पास ही थी। किसी ने उस समझाया नहीं, किसी ने लेक्चर नहीं दिया, बस उसका हाथ पकड़कर वही बैठी रही। कभी कभी यही सबसे बड़ी थेरेपी होती है। आरव ने धीरे से कहा, मां, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसकी आवाज कांप रही थी, ना काम, ना लोग, ना मैं खुद। फिर वो चुप हो गया, जैसे बोल दिया हो जो बोलना सबसे मुश्किल था। मां ने सिर्फ एक सवाल पूछा, कब से? और इसी एक सवाल ने आरव के अंदर का बैंड दरवाजा खोल दिया। पता नहीं, शायद बहुत टाइम से, बस आदत हो गई थी फेक स्माइल की। उस रात पहली बार आरव को लगा शायद वो अकेला नहीं है। अगली सुबह फोन बज रहा था, ऑफिस से कॉल्स, मैसेजेस, पर आरव का मन नहीं था किसी से बात करने का। उस लग रहा था जैसे दुनिया उससे जबरदस्ती नॉर्मल बनने को कह रही हो। मां ने कहा, डॉक्टर से बात कर लेते हैं। ये सुनते ही आरव के दिमाग में 100 आवाजें उठने लगी। पागल समझेंगे, लोग क्या कहेंगे, डिप्रेशन व्रेशन कुछ नहीं होता। स्ट्रॉन्ग बैन। आरव ने तेज आवाज में कहा, मुझे पागल नहीं बनना। और तुरंत चुप हो गया। उस अपने शब्द सुनकर खुद पर शर्म ए रही थी। मां ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा तू बीमार है, पागल नहीं। ये सेंटेंस आरव के लिए नया था। क्लिनिक का वेटिंग रूम, व्हाइट वॉल्स, खामोशी। आरव चेयर पर बैठा था, हाथ पसीने से भीग रहे थे। उससे लग रहा था सब उस घूर रहे हैं, पर सच ये था सब अपनी अपनी जंग लड़ रहे थे। डॉक्टर ने बुलाया, कम इन। आरव अंदर गया। डॉक्टर ने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? आरव चुप, फिर बोला, पता नहीं,
बस जीने का मन नहीं करता। डॉक्टर ने लिखना बैंड कर दिया। सीधा देखा। मरना चाहते हो? सवाल सीधा था, डरावना भी। आरव ने सर हिला दिया। आंसू निकल आए। डॉक्टर ने शांत आवाज में कहा, तुम वीक नहीं हो, तुम थके हुए हो। और ये सुनकर आरव फूट फूट कर रो पड़ा। डॉक्टर बोला, डिप्रेशन एक झूठी आवाज होती है। ये तुम्हें ये महसूस कराती है कि तुम बेकार हो, जबकि सच इसका उल्टा होता है। सेशन खत्म हुआ। मेडिसिन्स शुरू हुई, थेरेपी शुरू हुई। पर यह कोई मूवी नहीं थी जहां सब कुछ तुरंत ठीक हो जाता है। पहला हफ्ता मुश्किल था। मेडिसिन से नींद आती, दिमाग हैवी लगता, कभी कभी और ज्यादा उदासी। आरव ने सोचा, शायद ये भी काम नहीं करेगा। ऑफिस वापस गया। लोगों के ताने, अरे इतनी सी बात में ब्रेक, मेंटल हेल्थ का फैशन चल रहा है, हम तो रोज काम करते हैं। हर सेंटेंस एक छोटी सी छुरी की तरह लग रहा था। आरव वॉशरूम में गया, मिरर के सामने खड़ा। अंदर से आवाज आई, देखा? कोई समझता नहीं। पर इस बार एक नई आवाज भी थी। डॉक्टर ने कहा था ये आवाज सच नहीं है। और पहली बार आरव ने यूएस नेगेटिव आवाज को क्वेश्चन किया। रात को डायरी खोली। इस बार लिखा, मैं थिक होने की कोशिश कर रहा हूं, शायद यही काफी है। अगला थेरेपी सेशन। डॉक्टर ने पूछा, तुम खुद से कैसे बात करते हो? आरव चुप। फिर बोला, बहुत गंदी। डॉक्टर मुस्कुराया। डिप्रेशन का सबसे बड़ा सिम्टम खुद से नफरत होता है। आज दिन आरव को एक एक्सरसाइज दी गई। रोज एक चीज लिखो जो तुमने सिर्फ सरवाइव करके की। पहला दिन, मैं बेड से उठा। दूसरा दिन, ऑफिस गया। तीसरा दिन, हंसने की कोशिश की। ये छोटी जीतें थीं, पर डिप्रेशन के खिलाफ यही हथियार होती हैं। एक शाम आरव टेरेस पर खड़ा था। आसमान लाल था, सूरज ढल रहा था। पहली बार यूं सुंदर लगा। पूरा नहीं, पर थोड़ा ऐसे। और वही पाल था जब आरव ने सोचा, शायद मैं ठीक हो सकता हूं। ये उम्मीद छोटी थी, पर असली थी। जिंदगी सीधी लाइन में ठीक नहीं होती, कभी ऊपर कभी नीचे। आरव ये बात बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। कुछ दिन अच्छे गए, फिर एक सुबह वो बिना वजह फिर से भरी हो गया। दिल भारी, दिमाग शोर से भरा, बेड से उठने का मन नहीं। और सबसे डर लगने वाली सोच, शायद मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगा। ये रिलैप्स था। डॉक्टर ने पहले ही कहा था, बेहतर होने का मतलब हमेशा खुश रहना नहीं होता। पर जब खुद पर बीती है तो थ्योरी याद नहीं रहती। आरव ने यूएस दिन ऑफिस नहीं गया। फोन साइलेंट, कर्टन्स बैंड, वही पुराना अंधेरा। अंदर की आवाज वापस आई, देखा? मैं हाई सही था। आरव बेड पर बैठा रहा। आंसू निकल रहे द पर हिम्मत नहीं थी किसी को बताने की। शाम को फोन वाइब्रेट हुआ। नाम था रोहित, कॉलेज का दोस्त। कई सालों बाद कॉल। आरव ने फोन नहीं उठाया। फिर मैसेज आया, बस आवाज सुननी है तेरी, कॉल उठा ले। आरव ने फोन कान पर रखा। हेलो। आवाज बहुत धीमी थी। रोहित ने कहा, तू ठीक नहीं लग रहा, झूठ मत बोलना। और वही पाल था जब आरव टूट गया। उसने सब बता दिया, कैसे हर दिन लड़ता है, कैसे खुद से नफरत करता है, कैसे कभी कभी जीने का मतलब नहीं मिलता। फोन के दूसरे साइड खामोशी थी। फिर रोहित बोला, मुझे भी हुआ था। आरव चुप। सेम चीजें, सेम अंधेरा, सेम खुद से जंग। रोहित ने कहा, एक दिन मैंने डिसाइड किया कि आज नहीं, बस आज नहीं। आरव ने पूछा, क्या मतलब? रोहित बोला, मरने का ख्याल आया पर बोला कल देख लेंगे। ये सेंटेंस आरव के दिल में घुस गया। रोहित ने कहा, डिप्रेशन से जीतने के लिए जिंदगी से प्यार होना जरूरी नहीं होता, बस मरने से थोड़ा सा इनकार काफी होता है। कॉल के बाद आरव का कमरा वैसा ही था, अंधेरा, खामोशी। पर अंदर कुछ बदला था। उसने डायरी खोली और लिखा, आज मैं सिर्फ आज के लिए जी रहा हूं। अगला दिन आया। आरव उठा, नहाया। बहुत नॉर्मल दिन था, पर उसने एक काम अलग किया। उसने मां को हग किया, बिना वजह। मां ने कुछ नहीं पूछा, बस पीठ थपथपाई। थेरेपी कंटिन्यू रही। मेडिसिन्स धीरे धीरे कम हुई। कुछ दिन बुरे, कुछ दिन ठीक। पर अब आरव अकेला नहीं लड़ रहा था। उसने लोगों को बताना शुरू किया, मैं ठीक होने की प्रोसेस में हूं। कुछ लोग हंस दिए, कुछ ने इग्नोर किया,
पर कुछ ने कहा, मुझे भी लगता था सिर्फ मैं ही हूं। वहीं से आरव को समझ आया, डिप्रेशन चुप रहने से और गहरा होता है, बोलने से थोड़ा हल्का होता है। महीने बीत गए। आरव टेरेस पर खड़ा था, वही जगह जहां कभी उस कुछ महसूस नहीं होता था। आज हवा ठंडी लग रही थी, सूरज ढल रहा था, और उसने मुस्कुराने की कोशिश नहीं की। वो बस शांत था, और शायद यही ठीक होने की पहली पहचान होती है। आरव ने सोचा, मैं हमेशा स्ट्रांग नहीं रहूंगा, कभी फिर गिरूंगा, पर हर बार खुद को उठाना सीख रहा हूं। आज रात उसने डायरी में लास्ट लाइन लिखी, मैं जिंदा हूं, और आज के लिए ये काफी है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हो, और अगर आप भी इस वक्त अंधेरे में हो, तो याद रखना, आप खराब नहीं हो, आप अकेला नहीं हो, और आपका दर्द रियल है। बस आज का दिन जी लो, कल का फैसला कल पर छोड़ दो। कहानी यहीं खत्म होती है, पर सुनने वाले की कहानी यहीं से शुरू होती है। आरव की ये कहानी बहुत से लोगों की असलियत है। अगर आपको लगता है कि आप या आपका कोई अपना ऐसे दौर से गुजर रहा है, तो याद रखिए कि बात करना ही पहला कदम है।